अच्छा अंजलि, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। ओके, मैं आ रही हूँ। अच्छा सुनो, शाम को जिग्नेश आएगा ना, उसकी अच्छे से खातिरदारी करना। अब मैं निकल रहा हूँ, ठीक है? और मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तो शाम को जल्दी आ जाऊंगा। ओके? अच्छा सुनिए ना, आज प्लीज शाम को पी के मत आइएगा। हाँ ठीक है बाबा। चलो बाय। ओके, शाम को मिलते हैं, ठीक है? बाय। बाय। हाँ जी, जी आप कौन? अरे हाँ भाभी नमस्ते। जी नमस्ते। भाभी पहचाना? मैं जिग्नेश, वो भैया से फोन पे बात हुआ था ना, मैं ही आने वाला था। अच्छा हाँ, उन्होंने मुझे बताया था। आप आइए, अंदर आइए। हाँ थैंक यू भाभी जी। जी आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं भाभी जी, कोई दिक्कत नहीं हुई मेरे को। वैसे भाभी जी सॉरी, मैं आपकी शादी में नहीं आ पाया। क्या करूँ, मेरी सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी। अरे कोई बात नहीं, वैसे भी वो अक्सर बताते रहते हैं आपके बारे में। अच्छा अच्छा। वैसे फोन पे हमारी हमेशा बात होती थी, और भैया अक्सर काफी बार बताते भी थे आपके बारे में, और फाइनली आज मिल भी लिए। अच्छा तो आप थक गए होंगे, तो आप रेस्ट कर लीजिए, ठीक है? हाँ भाभी जी, थक तो मैं बहुत गया हूँ। ठीक है, आप ऊपर जाके रेस्ट कर लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है भाभी जी। आ जाइए। जी ये रहा आपका कमरा, यहाँ आप रेस्ट कर सकते जी हो। भाभी जी। तब तक मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। ओके भाभी जी। जी ठीक है। भैया ने घर तो बड़ा आलीशान बनाया है, भले ही किराए का है। अंजलि, अरे अंजलि कहाँ हो तुम? अंजलि, अंजलि कहाँ हो तुम? आज फिर से पीकर आ गए। हे भगवान, आज आप फिर से पीकर आ गए। और कहाँ गए थे इतने टाइम तक? टाइम देख रहे हो? ए, तेरा मुंह बंद रखा कर, ठीक है? चल खाना लगा फटाफट, भूख लगी है। पता नहीं मेरे माँ बाप ने ना तुझमें क्या देख के मेरी शादी करवाई। मुझे तो उनको बताने में भी ना शर्म आती है, ताकि वो टेंशन ना ले कि मैं किस हालत में हूँ, समझे? अच्छा, हाँ। शर्म आती है? हाँ। अरे इतनी शर्म आती है तो छोड़कर चली जाना। क्यों बेवड़े के साथ है, अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो? वही तो दिक्कत है ना, मैं तुमको छोड़ के जा नहीं सकती, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अगर प्यार करती है ना तो बर्दाश्त करना भी सीख। मैं कहाँ आता हूँ, कहाँ जाता हूँ और किससे मिलता हूँ। अपने काम से काम रखना, मुझसे ज्यादा सवाल मत किया कर। ये शोर कैसा हो रहा है नीचे? तू मेरी बीबी है, मेरी मालकिन नहीं। समझ में आ रही है बात? भैया! भैया, ये क्या कर रहे हो आप भाभी के साथ? तू कब आया रे? अब आपको ये भी नहीं पता कि मैं कब आया?
होश में आओ भैया। और ये क्या हालत बना के रखी है आपने अपनी? भैया आपको शर्म नहीं आई भाभी के ऊपर हाथ उठाते हुए? अब तू मुझे सिखाएगा कि मुझे किसके ऊपर हाथ उठानी चाहिए और किसके ऊपर नहीं उठानी चाहिए। तुझे बड़ी फिक्र हो रही है तेरे भाभी की? भैया मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप ऐसे निकलोगे। देख, अपने काम से काम रख और ज्यादा बीच में आने की कोशिश मत कर। ये हम दोनों का मामला है। तू निकल यहाँ से। और ये पीना कब से स्टार्ट कर दिया आपने? हाँ, पीता हूँ तो अपने पैसे का, तुझसे तो मांग के नहीं पीता ना। अपने काम से काम रख। भैया आप अभी होश में नहीं हो, इसीलिए बहकी बहकी बातें कर रहे हो। भैया आप अभी एक काम करो, चलो ऊपर मेरे साथ। छोड़ मैंने दे कहा मुझे। चलो मेरे साथ अभी। अरे क्या कर रहा, छोड़ दे। चलो आप ऊपर चलो। आह, पता नहीं कब से पीना स्टार्ट कर दिया। भाभी जी आप प्लीज मत रोइए भाभी जी। भाभी जी मुझे पता नहीं था कि भैया इतनी बदसलूकी करते हैं आपके साथ। पर भाभी जी ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? कि ये मुझे कितना परेशान करते हैं। मैं तंग आ चुकी हूँ। मैं हमेशा यही सोचती थी कि वो कभी ना कभी सुधर जाएंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मैं तो मेरे मम्मी पापा के पास भी नहीं जा सकती। देखिए आप टेंशन मत लीजिए भाभी जी, मैं भैया से बात करता हूँ। और हाँ आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। और आप देखना आपकी लाइफ ना बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी। क्योंकि भाभी जी भैया पहले ऐसे थे ही नहीं और वो सुधर जाएंगे। पर भाभी जी आप चुप रहिए प्लीज, मैं भैया से बात करता हूँ, ठीक है? सब कुछ सही हो जाएगा। अब आप सो जाइए। ठीक है आप जाइए, मैं सो जाऊंगी। हे भगवान, इस आदमी को इतना भी होश नहीं है कि इसका फोन बज रहा है। हेलो। अरे मैडम क्या हुआ? आपके पति तो हमारा फोन उठाने से रहे। देखिए आप परेशान मत कीजिए, हमारा भाड़ा दे दीजिए बस। अरे शर्मा जी प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपका पेमेंट कर दूंगी। अरे कितना टाइम दूं मैं? टाइम दे दे के थक चुका हूँ। देखिए अब मुझ में हिम्मत नहीं है टाइम देने का। हाँ तो आप कुछ दिन रुकिए ना, मैं उनसे बात करके आपका पेमेंट करवा दूंगी। देखिए मैडम, ये हम पिछले 3 महीने से सुन रहे हैं और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं काम धंधा छोड़ के बस तुमको फोन करते बैठूं। आप कुछ भी करके 10 दिन में लौटा दीजिए बस। शर्मा जी हम 10 दिन में कहाँ से देंगे आपके पैसे? कम से कम 1 महीने का तो टाइम दीजिए। अच्छा, अब 1 महीना और चाहिए? इनको 1 महीना तो लग जाएगा कम से कम पैसा जमा करने में। मैं कुछ नहीं जानता। अगर 10 दिन में पैसे नहीं मिले ना तो तुम्हारा सारा बोरिया बिस्तर उठा के फेंक दूंगा मैं बाहर। शर्मा जी प्लीज ऐसा मत करिए ना। अरे तो क्या करूं? मैं बेवड़े के पास दारू पीने के लिए पैसा आता है, मेरा भाड़ा देने के लिए पैसा नहीं आता। ठीक है शर्मा जी मैं कोशिश करती हूँ। हाँ करिए कोशिश। पर ये बात समझ लीजिए कि ये आखिरी मौका दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है शर्मा जी। हाँ रखिए फोन। हे भगवान कहाँ से दूं मैं इनका रेंट? अगर 10 दिन में पैसे नहीं दिए ना, ये सारा सामान घर के बाहर फेंक देंगे। कहाँ जाएंगे हम लोग? इनका तो कुछ भरोसा ही नहीं है। पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। हे भगवान अब किसका फोन आ गया? हेलो। मैडम आपके पति को कितने दिनों से फोन किया जा रहा है, वो हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं। लगता है आपके ऊपर हमें लीगल केस करना पड़ेगा। जी आप कौन बोल रहे हो? वो बाहर गए हैं। जी मैं लेन देन बैंक से बोल रहा हूँ। आपके पति ने लोन ले रखा है हमारे बैंक से। 3 महीने की ईएमआई तो अभी बाकी पड़ी है आप लोगों की, और तो और फोन नहीं उठा
उठाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि आपके ऊपर एक्शन लेना ही पड़ेगा अब। देखिए मैं उनसे बात करती हूँ। देखिए मैडम, हम आपको लास्ट वार्निंग दे रहे हैं। आपके पास सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम है, नहीं तो आपको भारी पड़ जाएगा। और सुनिए, इससे ज्यादा हम समय नहीं दे सकते आपको। देखिए आप ऐसा कुछ मत करिए, मैं उनसे बात करती हूँ इस बारे में। आपके पास सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम है, नहीं तो आपको भारी पड़ जाएगा। 1 हफ्ते का टाइम? कम से कम 15 दिन, 1 महीने का टाइम तो दीजिए। अरे मैडम, और कितना टाइम चाहिए आप लोगों को? हमें ऐसा लगता है कि आपके ऊपर एक्शन लेना ही पड़ेगा अब। प्लीज आप कोई एक्शन मत लीजिए उनके खिलाफ, हम कहीं ना कहीं से एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है मैडम। मैं एडजस्टमेंट करती हूँ कहीं ना कहीं से। हाँ मैडम, और सुनिए, इससे ज्यादा हम समय नहीं दे सकते आपको। ठीक है। ठीक है मैडम, धन्यवाद। हे भगवान, मैं तो परेशान हो गई हूँ इस आदमी से। पता नहीं और कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा इस आदमी की वजह से। एक तो मकान का रेंट, ऊपर से लोन, ऊपर से जब देखो तब बेवड़े की तरह पी के पड़े रहते हैं। मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है। हे भगवान, कहां से दूं मैं इतने पैसे? इनका तो मैं भरोसा ही नहीं कर सकती। ऐसा ना हो कि इनके पीने के चक्कर में बेघर होना पड़े हमें। अब तो मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इस घर को बचाने के लिए। घर तो जाएगा, जेल भी अब जाना पड़ेगा। हे भगवान, अब मैं किससे मदद मांगने जाऊं, किससे हेल्प लूं? हाँ, मैं सिमरन को फोन करके देखती हूँ, शायद वो कुछ मेरी मदद करे। हाय सिमरन, कैसी हो? हाँ रितु, बोलो। और बता, कैसे याद कर लिया आज? यार मुझे ना तेरी एक हेल्प चाहिए थी। हेल्प? कैसी हेल्प? अंजलि, ये कहाँ चली गई? लगता है रात को कुछ ज्यादा ही पी ली मैंने। अरे अंजलि, यार उनके लिए अगर मुझे अपने आप का भी सौदा करना पड़े तो मुझे मंजूर है। तू ही बता यार, वो कहाँ से चुकाएंगे इतने पैसे? अगर मैं उनके भरोसे रही तो ये घर भी चला जाएगा और उन्हें जेल भी जाना पड़ेगा। यार तुझे पता है ना, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और उनके साथ ऐसा होते हुए नहीं देख सकती। देख, तू मेरी बात मान, तू उसे छोड़ दे और अपने घर चली जा। अब तुझे और क्या बोलूँ मैं? फिर भी एक बार इस बारे में सोच लेना। चल ठीक है यार, मैं ट्राई करती हूँ तेरे लिए। अरे आ गए आप? अंजलि, मुझे माफ कर दो। अरे आप क्यों माफी मांग रहे हो? तुम जो फोन पे बात कर रही थी ना, मैंने सब सुन लिया। तुम कितना बड़ा कदम उठाने जा रही थी मेरे लिए, और मैं कितना बड़ा पागल हूं जो तुम्हारे साथ इतनी बदसलूकी कर रहा था। प्लीज आप माफी मत मांगे मुझसे, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अंजलि,
मैं तुम्हारा बहुत बड़ा गुनहगार हूं और तुम मेरे लिए अपने जिस्म का सौदा करने जा रही थी। देखिए, आप टेंशन मत लीजिए। मैं क्या करती आखिर, मैं भी तो परेशान हो चुकी थी। मकान मालिक का रेंट, लोन वाला और आपकी शराब। अंजलि तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। ये जितनी भी प्रॉब्लम है ना, मैं सब सॉल्व कर दूंगा। पर आप कैसे करेंगे ये सब? ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। 6.5 लाख रुपए भरने हैं हमें। मैं सब देख लूंगा अंजलि, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सच में आप सब कुछ सॉल्व कर दोगे? हाँ अंजलि, मैं सब कुछ सॉल्व कर दूंगा। और आज के बाद ना मैं शराब को बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगा। सच में आप कभी शराब नहीं पिएंगे? हाँ अंजलि, मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए जीऊंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ।